तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। पांचवी नवरात्रा में स्कंद माता के रूप में कहा जाता है कि स्कंद कहते हैं कार्तिकेय भगवान को, और स्कंद माता के नाम से स्कंद पुराण भी पड़ा है। और पुराणांतर व्याख्या ये आती है कि एक तारका नाम का दैत्य था, तारकासुर जिसका नाम है, उस तारकासुर दैत्य के पिता का नाम जो ब्रजांग था और उसकी मां का नाम ब्रजांगी था। वो ब्रजांगी के 3 पुत्र थे, जिसका नाम था, उन 3 पुत्रों में एक कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली, ये 3 भैया थे। इनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की अनंत तपस्या करी। ब्रह्म पुराण के अंतर्गत बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। अनंत काल तक तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसे ऐसा वरदान दिए कि कोई देवता उसे परास्त नहीं कर पाए। 10,000 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन तारकासुर को कोई नहीं मार पाया। अंत में जो भगवान ब्रह्मा जी ने जो तारकासुर को कहा था कि देख, भोलेनाथ का पुत्र तुझे युद्ध में परास्त करेगा और तुझे मारेगा, तो तारकासुर ने सोचा कि भोलेनाथ के मैं बेटा ही नहीं होने दूंगा। अंत में सती जी को भी भस्म होना पड़ा। यज्ञ कुंड में भस्म हो गई तो देवताओं की, दैत्यों की शक्ति और बढ़ गई। अब कैसे संतान हो? तो भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं हैं कि वही सती जाकर के हिमाचल के यहां पैदा हो जाती हैं। और हिमाचल के यहां पैदा हो जाती हैं मैना के घर, तो उन्हीं का नाम गौरी पड़ता है, और गौरी के नाम से ही गिरजा नाम पड़ा, और गिरजा के नाम से अनंत फलों की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र होते हैं, गणेश जी होते हैं, और दूसरे संतान कार्तिकेय होती है। कार्तिकेय को ही स्कंद कहा जाता है, और स्कंद पुराण के अनुसार उनका एक पुराण भी बन गया, क्योंकि आदि शक्ति स्कंद माता है। स्कंद माता का सौम्य स्वरूप है। भक्तों को मनोकामना पूर्ण करने के लिए 5वां रूप माता धारण करती है, और 5वें रूप में स्कंद माता, 5वें रूप में अनन्य फलों को चिंता हुई। उन्होंने स्तुति की, जय जय सुर नायक जन, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। जय श्री राम।